Hello student, welcome back. Now your current chapter is chapter 4, using Python library. प्रीवियस वीडियो में जो आपका चल रहा था कि कुछ ऐसे हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होते हैं जिसमें कि हमारे प्रीडिफाइन या बिल्ट-इन फंक्शन होते हैं जिनके लिए किसी भी तरीके की मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग भी फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ये भी आपके प्री डिफाइन होते हैं, इसके लिए भी आपको अलग से कोई मॉड्यूल्स वगैरह जो है आपको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ज्वाइन, जिसमें आपका एक str होगा और एक आपका ज्वाइन होगा और इसके अंदर कोई एक पैरामीटर आप जो पास करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग इटरेबल। देखिए ये क्या करता है, joins a string or character after each member of the string। ये जो दिया गया है string ज्वाइन का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा। ज्वाइन का मतलब होता है एक स्ट्रिंग के लास्ट में किसी दूसरे स्ट्रिंग को अपेंड कर देना, ऐड कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वाइन। यानी कि दो स्ट्रिंग आपके पास है या आपके पास एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर है, तो आप जिस तरीके से चाहे आप उसको अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट, यहाँ पे जैसे कि हमने जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल हैश दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया डॉट ज्वाइन और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया सेंट्रल। हमने यहाँ पे क्या ले लिया सेंट्रल हमने ले लिया। ठीक है, एक ये आपका फंक्शन है, ये आपका आर्गुमेंट है जिसको हम लोग स्ट्रिंग इटरेबल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में इसको क्या करना है ज्वाइन करना है, तो क्या करेगा कि स्ट्रिंग में जितने भी जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं हर एक कैरेक्टर के बाद इसको ज्वाइन करेगा। इसका आउटपुट जो आएगा वो ये होगा C डबल हैश E डबल हैश N डबल हैश T डबल हैश R डबल हैश A डबल हैश फिर एल। लास्ट के बाद में ये ज्वाइन नहीं होगा, लास्ट के बाद ये ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले कैरेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई हमने स्ट्रिंग दिया है और वो जो स्ट्रिंग जो बनता है वो क्या बनता है कि किसी भी अल्फाबेट्स को या किसी भी नंबर्स को या किसी भी सिंगल कैरेक्टर को या कॉम्बिनेशन ऑफ देम, इन सबको अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाता है, वो एक स्ट्रिंग आपकी बन जाती है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रिंग जब आपकी स्टोर होगी, ये 0 एलिमेंट पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट की जो भी वैल्यू है, जैसे ये आपकी 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, इसके हर एलिमेंट की वैल्यू पे ये आपका क्या करेगा, इसको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आई आपको समझ में, और लास्ट में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जो है दो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में भी स्टोर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे कहा A इक्वल टू ज्योति, अब B इक्वल टू हमने जैसे दे दिया नमी, हमने यहाँ पे क्या दे दिया नमी, और इसको अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट। यहाँ पे हमने प्रिंट किया, क्या कहा A में क्या जुड़ेगा, ये आपका ज्वाइन क्या होगा, ज्वाइन आपका क्या होगा B होगा। ठीक, इसमें आपका क्या होगा, ये आपका B होगा। तो
तो इसको देखिए ये जो है किस तरीके से ये आपका करेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है आपका जो है ये क्या कहा जाता है कि जो है एक एक चीजों को ये लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये आउटपुट देख लीजिए, पहले एम लेगा, फिर यहाँ पे ज्योति, फिर ए, स्पेस नहीं रहेगा, एम ज्योति, फिर आई ज्योति, फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज्वाइंट फंक्शन का काम यहाँ पे ये चीज होती है, ठीक है। तो ये तो आपने स्ट्रिंग दे दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग के अलावा और कुछ अगर हम लोग पास करते हैं तो इसका आउटपुट वो किस तरीके से या ज्वाइंट फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन अगर हम दे रहे हैं, कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं इफ द स्ट्रिंग बेस्ड, if the string based iterable a list or tuple, so then given a string या character is joined with each member of the list or tuple, but remember tuple or list must have all the members as a string, otherwise Python will give the error message. यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्वाइन जो है आपका लिस्ट के साथ भी काम कर सकता है और टपल के साथ भी काम कर सकता है। इसके अलावा ये डिक्शनरी वगैरह के साथ हम ज्वाइन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ एक कंडीशन और आपको ये बताया जा रहा है कि ये अगर काम करेगा तो लिस्ट में टपल में जो वैल्यू होगी उसके जो एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग के अलावा अगर कुछ भी होगा तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, आपको उस केस में क्या देगा, वो एरर मैसेज देगा, आपका एरर मैसेज देगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे दे दें, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया m इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया मनीष, ठीक है। अब b इक्वल टू, चलिए हम यहाँ पे एक लिस्ट बना देते हैं, शाहपुर, तारामंडल, देवरिया, ठीक है। चलिए इसके 3 मेंबर हैं और इसको क्योंकि ब्रैकेट में जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, लिस्ट कहलाती है, ठीक है ना। अब अगर हम इसी को देखिए ज्वाइन करके अगर हम देख रहे हैं तो क्या आएगा, हमने यहाँ पे कहा प्रिंट ए डॉट ज्वाइन, हमने क्या बोला ज्वाइन, इसमें हमने किसको ज्वाइन किया, हमने बी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट है, क्योंकि ये इसमें जो भी चीजें बनती है वो आपकी क्या होती है, लिस्ट होती है। सिर्फ ब्रैकेट में अगर ये आ जाएगा तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएगी, टपल हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये आपका 0 एलिमेंट पे है, ये आपका 1 एलिमेंट पे है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट पे है। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, शाहपुर, मनीष, तारामंडल, मनीष, उसी तरीके से आपका क्या आएगा, देवरिया, क्योंकि लास्ट में जो है आपकी वो चीजें अपेंड नहीं होगी, यानी कि वो लास्ट में आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ज्वाइन, यानी इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग ज्वाइन फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए,
प्रैक्टिस की चीजें हैं। इसको जब एक दो बार जब आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल से जब आप इस फंक्शन पे जब आप काम करेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, str.join यानी स्ट्रिंग ज्वाइन है आपका। इसलिए तो अब चलिए, अब मैं आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका वो मैं बता रहा हूँ, अगला फंक्शन आपका क्या है। एक आपका स्प्लिट नाम का फंक्शन है। स्प्लिट का मतलब होता है उसको डिवाइड कर देना, उसको अलग अलग पार्ट में ज्वाइन कर दे, वो कर देना। str.split और ये आपका आर्गुमेंट है। कुछ अगर आर्गुमेंट आपको देना है तो दीजिए। इसमें देखिए क्या है, इफ यू डू नॉट provide any argument to split, ये फंक्शन है आपका, क्या है, टू स्प्लिट फंक्शन, देन कंपाइलर by default it will split the given string considering white space का मतलब होता है blank space at a separate। कहा जा रहा है कि जैसे कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन का आपका क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, जिसको हम लोग पैरामीटर या कोई वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब अगर ये है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग आपने दे दी है जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे अगर कोई अगर आर्गुमेंट अगर आप नहीं देते हो तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जहाँ पे उस स्ट्रिंग दिए गए स्ट्रिंग में जहाँ पे उसको ब्लैंक या व्हाइट स्पेस आप मिलेगा वो वहां से उसको क्या करेगा, वो स्प्लिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल का हमने कहा कि प्रिंट आई एम स्टडी इन सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पे हम स्टडी को सेंट्रल, इसी पे हमने क्या कौन सा फंक्शन लगा दिया, स्प्लिट फंक्शन हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आपने स्प्लिट में तो कोई आर्गुमेंट तो दिया नहीं है कि किस बेस पे उसके स्प्लिट करना है, तो उस केस में क्या करेगा, आई। ठीक, यहाँ पे आपको क्या मिला, स्पेस मिला। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा, एम, फिर आगे आपको क्या मिलेगा, स्टडी इन सेंट्रल। यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से स्प्लिट का मतलब होता है कि दिए गए स्ट्रिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि स्प्लिट के साथ जो आपने जो भी स्ट्रिंग आपको दिया है तो वो क्या करेगा कि इस दिए गए स्ट्रिंग को वो स्प्लिट करना स्टार्ट करेगा। तो क्या करेगा, जैसे ही ब्लैंक स्पेस मिलेगा स्प्लिट हो जाएगा, एम आया ब्लैंक स्पेस स्प्लिट हो गया, स्टडी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस स्प्लिट हो गया, फिर इन, फिर व्हाइट स्पेस, फिर स्प्लिट हुआ, और फिर आपका क्या हो गया, ये सेंट्रल। ये आपका इस तरीके से आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वो कोई क्राइटेरिया दे रहे हैं, कोई बेस दे रहे हैं कि नहीं, अगर ये चीज अगर आपको स्ट्रिंग में मिल जाए तो वहां से आपको स्प्लिट करना है, तो वो हम क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी आपका पाइथन का कंपाइलर जो है उसको वो स्प्लिट आपके दिए गए स्ट्रिंग को वो स्प्लिट कर देगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वी कैन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी कैन split the given string according to given
क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। जैसे यही चीज हम ले लेते हैं, A इक्वल टू आई एम स्टडी इन सेंट्रल, ये आपका हो गया, एक आपका स्ट्रिंग है ये, जिसको आप जो है स्प्लिट फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, कोई एक क्राइटेरिया देखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब मैं यहाँ पे देखिए मैं दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट, यहाँ पे हमने कहा ए डॉट स्प्लिट, हमने यहाँ पे क्या कहा ए डॉट स्प्लिट, और हमने कहा कि स्प्लिट इसको किसके बेस पे करना है, जहाँ पे आपको ए मिले वहां पे आप उसको क्या कीजिए कि स्प्लिट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पे भी ए मिलेगा वहां पे वो क्या करेगा, वो स्प्लिट करना। आप देखिए यहाँ पे, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या है आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया ये, यहाँ पे लिख गया। अब ये डायरेक्ट चलता रहेगा, कहाँ पे ये अपना स्प्लिट करेगा, जहाँ पे ए, जैसे ही ए मिला इसको, अब यहाँ से अगला स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, एम स्टडी इन CENTR। अब देखिए यहाँ पे एक मिला, ए यहाँ पे मिला ना, देखिए आई मिला, ए आई, अब ये स्पेस के अकॉर्डिंग तो ये करेगा नहीं, अब तो सीधे आई आया फिर ए आया, तो ए यहाँ पे हमको ए स्प्लिट करने को मिल गया, तो ये बन गया, ठीक है। ए पे ये स्ट्रिंग यहाँ से जो भी ए से पहले जो भी आपका जो भी कैरेक्टर या जो भी दिया गया था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको अब स्प्लिट होना है, अब इसके आगे ये लेके चलेगा एम, यहाँ पे कहीं नहीं ये मिला, कंटिन्यू यहाँ तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सी आठ तक आया, यहाँ पे ए मिल गया, इसको स्ट्रिंग पे स्प्लिट करना है, फिर ए के बाद फिर जो बचा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे ये आपका क्या आएगा, ये आपका आउटपुट आएगा, ये आपका आउटपुट आएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग को चाहे तो ये स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप द गिवन स्ट्रिंग इज divided from position containing A, जहाँ पे जो है डिवाइड वहीं पे होगा जहाँ पे इसको A मिलेगा, वहीं पे ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ये अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्प्लिट फंक्शन है, जो कि बाकी आप लोगों ने जो है रिप्लेस वगैरह है और भी जो है कुछ फंक्शन है जो ऑलरेडी क्लास। ओके, अब आ जाइए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शन, यानी इसको आप कह सकते हैं फंक्शन विद इन मॉड्यूल। अब ये फंक्शन की ये सेकेंड कैटेगरी है कि बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उन एक जैसे वर्क करने वाले को एक नेम से उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी फाइल होती हैं, उसमें कुछ लाइब्रेरी फाइल को आपको यहाँ पे जानना है। जैसे फर्स्ट है आपका मैथ है, इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं मैथ मॉड्यूल, ठीक है, ये अलग अलग मॉड्यूल है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इंपोर्ट मॉड्यूल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल, यानी कि किसी भी मॉड्यूल को अगर ऐसा फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइन नहीं है,
या अगर वो प्री डिफाइन अगर नहीं है और अगर वो फंक्शन किसी मॉड्यूल के अंदर अगर है तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम में उसको हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो मैथ इंपोर्ट मैथ होगा क्योंकि और आप लोग को पता है कि मैथ नाम के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उसमें जितने भी जो मैथमेटिकल जितने भी जो फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन आपके किसके अंदर आपको मिल जाएंगे, मैथ के अंदर। अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है तो हेल्प के अंदर आप जो है मैथ आप टाइप कर दीजिए, वो आपको सारा चीजें बता देगा कि मैथ के अंदर कौन कौन से फंक्शंस है, डॉट स्ट्रिंग है, वो हेल्प के थ्रू अगर आप चाहें तो VIR करके भी आप इसको जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि मुझे आगे जो है इसकी जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम में। जैसे हमने ये एक फंक्शन होता है SQRT, यानी SQRT एक फंक्शन होता है जो कि स्क्वायर, जैसे हमने कहा मैथ डॉट SQRT, और यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया 9, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आएगा, वो 3 आएगा। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको सिंपल सी बात है, इसके लिखने का तरीका ये है कि पहले यहाँ पे मॉड्यूल का नाम देंगे और फिर डॉट जो है उस फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और अगर फॉर्म के थ्रू अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, ठीक है, और भी अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, पावर है, साइन है, कॉस है, टेन है, तो कॉमा और एक से ज्यादा मॉड्यूल को करना है तो मैथ कॉमा रैंडम कॉमा URL लिख करके इस तरीके से है। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो प्रिंट यहाँ पे फिर सिंपल सा सिर्फ खाली उस फंक्शन का नाम आप दे दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 9 दिया तो यहाँ पे आउटपुट आपका कितना आ जाएगा, फिर यानी कि फॉर्म के द्वारा भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इंपोर्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सारे जितने भी फंक्शन है वो आ जाए तो इसको यहाँ से हटा, जैसे आप ये तो पर्टिकुलर एक ये हो गया, अगर आप चाहें तो इसे भी दे सकते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और यहाँ पे एस्ट्रिक कर साइड, तो सारे के सारे जो है आपके जो फंक्शन है ऑब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस केस में भी जो है आपको मॉड्यूल का नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जो इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। हालांकि आपके पास फॉर्म है, अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर अगर किसी एक फंक्शन को 2-3 फंक्शन को सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ काम करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली लोग हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे प्रिंट मैथ डॉट पावर, अब 2,4 अगर दे देंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 16, यहाँ पे आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, आपका 16। इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट और यहाँ पे हमने दे दिया मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पे हमने कोई भी नंबर यहाँ पे दे दिया 45.8। तो ये फ्लोर नाम का एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, तो इंटीजर में वो ये चीज देता है कि 45 का 46 रिटर्न करना है कि 45 भी आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो फ्लोर क्या करता है कि जो है जो दशमलव के बाद जो कुछ भी दिया गया है उसको वो नहीं लेगा, वो सीधे क्या रिटर्न करेगा, ये। ठीक है, यानी कि ये मिनिमम में जाता है, फ्लोर जो है मिनिमम में जाता है। इसी तरीके के सीलिंग फंक्शन होता है मैथ डॉट, और इसी को अगर हम 45.8 या 6 अगर देंगे तो ये मैक्सिमम जाता है। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, जैसे फ्लोर नीचे होता है तो लोएस्ट जाएगा, सीलिंग क्या होती है, ऊपर होती है। तो उस केस में यहाँ पे क्या जाएगा, ये 46 यहाँ पे आपका यहाँ पे ये चीज आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने कहा प्रिंट मैथ डॉट फैक्ट नाम का भी एक फंक्शन होता है। इसके अंदर कोई भी अगर आप निगेटिव अगर नंबर देंगे तो उस केस में वो पॉजिटिव बताएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि फैक्ट नाम का फंक्शन क्या करता है कि निगेटिव को वो
पॉजिटिव वो नंबर आपका बताता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका प्रिंट मैथ डॉट साइन नाम का फंक्शन होता है। यहाँ पे अपना कोई वैल्यू आप दे दीजिए, तो रेडियन में वैल्यू दी जाती है इसकी वैल्यू, तो ये आप लोग अपना करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कॉस की भी वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहे तो मैथ डॉट 10, जैसे कि ये सब जो ट्रिगोनोमेट्री की जो चीजें, ये सब चीजें जो होती हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाकी अगर आपको कोई भी फंक्शन अगर इसमें से समझ में नहीं आ रहा, हेल्प डॉट मैथ कीजिएगा, तो वो आपको पूरा ये उसके बारे में डिटेल। बाकी और भी मैथ में बहुत सारे आपको फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि फंक्शन यही है जो कि आपको अपने प्रोग्राम में इसकी जरूरत होगी और जनरली लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैथ मॉड्यूल में जितने भी तरीके के मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, उन सारे मैथमेटिकल फंक्शन का जो कलेक्शन होता है वो कौन सा होता है, वो मैथ मॉड्यूल्स में होते हैं। जैसे हमने आपको मॉड्यूल बनाना भी बताया है, तो मॉड्यूल्स वगैरह का नाम सेम होगा इससे रिलेटेड। देखिए मॉड्यूल में जो फंक्शन होते हैं, जो नाम जो दिया जाता है उसी से रिलेटेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक मॉड्यूल में 5 फंक्शन है और एक मॉड्यूल में 2 फंक्शन है, इससे कोई मतलब। अगर वो 2 फंक्शन है तो लॉजिकली किसी एक चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये 5 जो होगा वो किसी एक किसी कैटेगरी को या एक किसी टाइप को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शन कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैथ में जितने भी जो आपके मैथ मॉड्यूल में जितने भी आपको जो फंक्शन मिलेंगे, सब मैथमेटिकल ही आपके मॉड्यूल्स आपके मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके के और भी जो क्वेश्चन होंगे आप उसको कर लीजिएगा, जहाँ पे डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैथ मॉड्यूल के बाद ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है, ये सब इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब आ जाइए रैंडम, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स में अपना बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो है नोट्स वगैरह में आपका फ्लोर फंक्शन है, CEIL फंक्शन है, फैक्स फंक्शन है, और अगर इस तरीके से अगर आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ, तो उस केस में आपको मॉड्यूल के नाम पे, अगर आप फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं तो मॉड्यूल का नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए एक आपका रैंडम मॉड्यूल होता है, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम रैंडम मॉड्यूल में लिख देते हैं कि जो है 2 मोस्ट कॉमन रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल। इसमें रैंडम में भी आप हेल्प करके देख लीजिएगा, DIR करके देख लीजिएगा, उसमें भी आपके भी बहुत सारे फंक्शन आपको मिलेंगे जिसका काम होता है चाहे इंटीजर नंबर हो या फ्लोट नंबर हो, उसका जो है रैंडमली कोई नंबर अगर आपको जनरेट अगर आपको करना है तो उसके लिए रैंडम। लेकिन रैंडम में जनरली 2 ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है रैंडम, पहला आपका क्या आता है, रैंडम। इट रिटर्न्स ए रैंडम फ्लोटिंग number n in the range 0.0, 1.0, या इसको आप लोग कह सकते हो कि इसमें अगर फ्लोटिंग में अगर आप देंगे 0 और 1 के बीच के डेसिमल में देना, फ्रैक्शनल में देना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.0 लेस देन इक्वल टू n और लेस देन 1, ये वाली वैल्यू देगा, लेस देन 1, यानी कि
जीरो को लेगा लेकिन 1 को नहीं लेगा, यानी कि 0 to 1 के बीच में जो भी रेंडमली नंबर आ जाए 0.82, 0.12567, 0.93 को जो भी नंबर वो होगा वो कंपाइलर रैंडम फंक्शन ऑटोमेटिकली जो है उसको वो जनरेट करके वो आपका दे देगा। तो ये जो रैंडम फंक्शन होता है इसका यूज किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर के लिए। फ्लोटिंग यानी जो डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उसके बीच का अगर कोई रेंज अगर आपको निकालना है तो उसके लिए जो है हम लोग जो है रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो होता है रैंड इंटीजर। इसमें 2 आर्गुमेंट होता है जिसमें इट्स रिटर्न return a random integer, and in the range a comma b, यानी कि a comma b, यानी कि इसको आप लोग कह सकते हो कि ये जो नंबर जो यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू ए एंड एन, लेस देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, इस तरीके से आएगा। मतलब यहाँ पे क्या देते हैं, बोथ रेंज आर इंक्लूसिव, दोनों होगा। जैसे कि अगर कोई भी अगर आप देंगे तो ये दोनों जो है उसके अंदर आपका आएगा। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन जनरली जो हम लोग ज्यादा अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, एक आपका रैंडम होता है और एक आपका होता है इंटीजर। यानी रैंडम यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए और ये यूज होता है इंटीजर के लिए। ठीक है, अब ये चीज देख लीजिए ताकि हम आपको जो है बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमको काम करना है तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया इंपोर्ट रैंडम। ठीक, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है आउटपुट, आउटपुट कुछ भी आ सकता है। जो भी आउटपुट आएगा वो 0 को लेगा, 1 को नहीं लेगा, 0 1 के बीच में आएगा। ये कुछ भी आ जाएगा 0.9256 जो भी है, जो भी कंपाइलर इसको देगा वो ये चीजें यहाँ पे ये रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा रैंडम देने से। ठीक है, सॉरी ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट, जिससे अगर कोई चीज आ जाती है तो आपका फंक्शन होता है, ये आपकी लिस्ट होती है और ये जो है आपका क्या होता है, आपका टपल होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका टपल होता है। ठीक है, तो और ये वाली जो चीजें आ जाती है उससे डिक्शनरी बनाएंगे। सिंबल का फर्क है, ये सिंबल है तो फंक्शन है, ये है तो लिस्ट है, ये है तो टपल है, ये है तो आपका डिक्शनरी है। ठीक, अब आ जाइए, अब फ्लोटिंग पॉइंट अगर आपको कोई अगर आपने रेंज दिया है 10 से 20, 20 से 50, 100, उसमें अगर कोई अगर वैल्यू अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में अगर रेंज में अगर कोई वैल्यू जो आपने दिया उसको अगर निकालना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर हम कोई भी अगर आर्गुमेंट अगर पास नहीं करेंगे तो उस केस में 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट रैंडमली कोई भी नंबर वो जनरेट करके दे देगा, लेकिन उसमें 1 आपका इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर रैंडम के अंदर कोई अगर आर्गुमेंट अगर हम पास कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट अगर नंबर अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। to generate a random
floating point number between range lower, upper using random function। तो कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, मल्टीप्लाई रैंडम with difference of upper limit with lower limit। ठीक है, इसको आप लोग कैसे आप करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद से क्या करेंगे? देन ऐड टू इट लोअर लिमिट। ठीक है, अगर कोई नंबर आपके पास है कि आप चाहते हैं इस नंबर से इस नंबर के बीच का कोई भी एक रैंडम जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको, क्योंकि रैंडम फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको जैसे देना है टू जनरेट बिटवीन 10 to 50 यानी 10 to 50, यानी कि ये अगर आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ अगर हम 10 to 50 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट क्या है? 50 है, और ये लोअर लिमिट क्या है? आपका 10 है। तो ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देंगे प्रिंट आप यहाँ पे क्या देंगे? रैंडम डॉट रैंडम, ये आपका रैंडम, ये आपका फंक्शन हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 50 माइनस 10। इसको क्या करेंगे? 50 माइनस 10 आप करेंगे। ठीक है, इसी में लोअर लिमिट कितना जोड़ देंगे? 10। और फंक्शन को आप जो है इसको क्लोज कर दीजिएगा। 10 से 50 के बीच में जो भी आपका जो भी नंबर होगा वो आपका जनरेट करके आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक, सिंपल सा सिर्फ खाली रैंडम देंगे तो 0 to 1 के बीच का जो भी नंबर होगा वो आएगा, 1 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस रैंडम में 10 to 50 के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर आपको जनरेट करना है। तो उसका तरीका ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को रैंडम के साथ मल्टीप्लाई करके जो लोअर लिमिट जो दिया गया है उस पर प्लस 10 करने से हमको जो है 10 to 15 के बीच का जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, जो भी कंपाइलर जो भी जनरेट करेगा वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपका रैंडम फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाइए रैंड INT। ठीक है, इसको आप लोग देख लिया। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है कि कैसे इसको जनरेट करेंगे, निकालेंगे। तो अब मैं इसको हटा दूंगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट तो हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, एक फंक्शन है INT। ठीक है, तो ये इसलिए तो इंटीजर देगा। तो चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, टू जनरेट क्या कहा जाता है? रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन 10 to 25।
तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख दीजिए प्रिंट रैंडम डॉट INT और यहाँ पे 10,25 इस तरीके से कर देंगे। 10 और 25 के बीच में जो भी आपका रैंडम नंबर होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, रैंडम नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे इसको शो करके आपको बता देगा। ठीक, ये चीज है समझ में। तो ये RAND फंक्शन का यूज किया जाता है इंटीजर टाइप के किसी भी नंबर को अगर आपको जनरेट करना है उसके लिए यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं और हटा दे रहा हूँ। अब कुछ अदर फंक्शन के बारे में, सम अदर फंक्शन which available in random module। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पे कहा प्रिंट, ये इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट कर लेंगे IMPORT इंपोर्ट रैंडम। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा प्रिंट रैंडम डॉट, एक होता है RAND रेंज। ठीक है, यहाँ पे ये है, जैसे आपने कहा 2,100,2। ठीक, आप लोगों ने फंक्शन वो फॉर लूप वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो फॉर लूप में जैसे आपको एक तीसरा होता है ना जो एक स्टेप वैल्यू, ये स्टेप वैल्यू होती है, स्टेप वैल्यू होती है। स्टेप वैल्यू का मतलब हो गया कि ये कितना जो है आगे इसको जाना है। अगर पॉजिटिव अगर दिया है तो पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव में तो इसका तो लोअर लिमिट कम होगा, अपर लिमिट ज्यादा होगा। निगेटिव के केस में क्या होगा, लोअर लिमिट आपका ज्यादा होगा और अपर लिमिट आपका कम होगा। तो ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 2 के बाद फिर 2, यानी जितने भी जो है 2 to 100 के बीच में जितने भी आपके वो इवन नंबर होंगे सब आ जाएंगे। यही नंबर आपका आएगा। जब भी आप देंगे तो हमेशा जो भी आउटपुट में जो आपको देगा, मतलब एक बार में एक ही देगा कोई नंबर, लेकिन जो भी देगा वो इवन देगा। जो भी देगा वो क्या दे देगा, वो इवन देगा। तो ये आपका रेंज नाम का भी जो है फंक्शन होता है। ठीक है, अब जो है इसी तरीके से एक और फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई लिस्ट है या आपके पास जो टपल है उसमें से अगर आप कोई अगर चाहते हैं कि रैंडमली उसमें से कोई वो सेलेक्ट करके दे, तो वो उस पे भी जो है काम करने के लिए आपके मॉड्यूल्स फंक्शन में आपके जो है सॉरी रैंडम के मॉड्यूल में वो फंक्शन है, उसको चॉइस फंक्शन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, चॉइस। तो चॉइस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग स्ट्रिंग जब आप लिस्ट या टपल या डिक्शनरी अगर इस पे अगर आप लोग इसे भी काम करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे दे दिया रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस हमने दे दिया और यहाँ पे हमने जैसे दे दिया सेंट्रल एकेडमी। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सेंट्रल एकेडमी। तो ये आपके स्ट्रिंग है, ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। तो कोई भी एलिमेंट जैसे कि आपका 0 एलिमेंट 1 2 3 इसमें से कोई भी रेंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेगा। ई को सेलेक्ट कर लेगा, कभी ए को सेलेक्ट करके दिखलाएगा, कभी कैपिटल ए को, कभी मतलब जो भी आपके पास ये जो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा किस पे आएगी, आपकी इस स्ट्रिंग में से ही कोई न कोई एक वैल्यू रेंडमली जो है आपका आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दे दूं प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस और इसके अंदर जैसे कि हमने कोई भी 5 10 15 21 24 ये अगर हमने अगर पास, तो ये आपकी क्या है, आपकी लिस्ट है। ये आपकी क्या है, ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी जब भी एक प्रिंट फंक्शन आपका जितनी बार इस प्रिंट फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन के सेल पे जितनी बार भी या एक फॉर लूप चला के जितनी बार चलाएंगे तो वो इसी में से कोई एक लेगा।
या तो 5 लेगा या तो 10 लेगा या 15 या 21, और ये आपका है 24। इसी में से हो सकता है कभी 5 उठा लेगा, कभी 15 उठा लेगा, कभी कुछ उठा लेगा। इसी तरीके से आपका प्रिंट है, एक आपका रैंडम डॉट चॉइस, यही सेम चीज है, बस इसको ब्रैकेट में कर दिया 5, 10, 15, 21 और 24। ठीक है, ये जब इस वाले ब्रैकेट में आ जाता है तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी टपल बन जाती है। तो यानी कि चॉइस फंक्शन, अगर आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से कोई रेंडमली चाहते हैं, या लिस्ट में से या टपल में से, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप रैंडम के साथ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, चॉइस। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन जनरली जो है सिर्फ 2 ही आपके सिलेबस में दिया गया है, जनरली हम लोग 2 ही यूज करते हैं। एक आपका रैंडम यूज होता है, एक आपका RND, ये INT यूज होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, बाकी जो है आपके नॉलेज के लिए बता दिया, एक रेंज फंक्शन और एक चॉइस फंक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आगे एडवांस लेवल में उसकी जरूरत होती है। अगर आपको प्रोग्राम में अगर उस चीज की जरूरत होती है तो आप जो है हेल्प और मॉड्यूल का नाम डाल दीजिए, वो सारा का सारा मॉड्यूल आपका आ जाएगा। और किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के किसी फंक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर हेल्प के अंदर उसको आप उस जो है पर्टिकुलर उस जो है फंक्शन का नाम जो है आप दे दीजिए मॉड्यूल नेम के साथ, वो आपका जो है इसको शो कर देगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, तो आज जो है ये आपका जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शन, इसमें रैंडम मैथ 2 हमने बता दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी होगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके।